Hello everyone, my name is Kusum and I welcome you back in my YouTube channel. आज हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो राइटर है वो एक फ्रेंच राइटर है, गे डी मापासे। ओके, चलिए चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? ओके, सो इस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर है वो मेटिल्डा है, एक ब्यूटीफुल सी लड़की। एक बार एक बहुत ग्रैंड पार्टी होने वाली होती है जहाँ से मेटिल्डा को एक इनविटेशन आता है, मतलब उस पार्टी में शामिल होने के लिए इनविटेशन कार्ड आता है। ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की पार्टी होती है, यहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग आने वाले होते हैं, इसलिए उस बड़े इवेंट में पहनने के लिए मेटिल्डा के पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस तो होती है, लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं होती है उस ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो क्या करती है, अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे नेकलेस उधार ले आती है। और फिर क्या होता है, वो नेकलेस गुम हो जाता है। चलिए, बहुत मजा आने वाला है स्टोरी में। आगे देखते हैं कि क्या करती है मेटिल्डा। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी young ladies born as if through an error of destiny into family of clerk. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allows herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. She was simple but she was unhappy. तो शी रेफर करता है मेटिल्डा को। ठीक है, मेटिल्डा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका गलती से एक क्लर्क की फैमिली में जन्म हो गया था। मतलब वो क्लर्क की बेटी थी, एक मिडिल क्लास फैमिली में उसका जन्म हुआ था। अब उसके फादर क्योंकि एक मिडिल क्लास के सिंपल से क्लर्क थे, इसलिए उन्हें देने के लिए अपनी बेटी की शादी में ना कोई दहेज था। तो इसलिए मेटिल्डा की शादी में किसी अमीर से हो जाए या किसी डिस्टिंग्विश पर्सन से हो जाए तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं था अमीर होने का। इसलिए वो क्या करती है, मजबूरी में आके एक पेटी मतलब सिंपल से क्लर्क से शादी कर लेती है, जो कि कहाँ काम करता था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। वो भी एक क्लर्क था एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मेटिल्डा एक बहुत सिंपल लड़की थी, लेकिन वो बहुत दुखी रहती थी। अब वो दुखी क्यों रहती थी, दुखी इसलिए रहती थी क्योंकि उसके जो सपने थे और उसकी जो इच्छाएं थी वो सारी कुचल गई थी। ठीक है, वो सोचती थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं ना दुनिया की सारी लग्जरी को एंजॉय करने के लिए बनी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। She suffered intensely, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, and the worn chairs. All these things tortured and angered her. Okay, she suffered incessantly. इंसेंसली का मतलब होता है विदाउट इंटरप्शन, मतलब कॉन्टिन्यूसली वो लगातार अपनी लाइफ में सफ़र ही करती रही। फीलिंग हर सेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को क्या सोचती थी कि उसका जन्म दुनिया की सबसे ज़्यादा लग्जरी और डेलिकेसीज का मतलब होता है फाइननेस और इंट्रिकेसी, मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा कोमल और लग्जरी को एंजॉय करने के लिए हुआ है। लेकिन क्योंकि वो पॉवर्टी में एक क्लर्क की बेटी होके क्लर्क से शादी कर लेती है, इसलिए उसकी लाइफ बहुत सफरिंग में गुजरती है और इन सब चीज़ों से वो बार बार शर्मिंदा होती है। कैसे, अपने वो छोटे से पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, मतलब बहुत छोटा सा दिखने वाले घर में वो रहती थी, जहाँ के हर कोने से गरीबी झलकती थी। शैबी वॉल्स मतलब गंदी गंदी दीवारें जो टूटी फूटी या अनपेंटेड थी, एंड द worn चेयर्स मतलब पुरानी और टूटी फूटी चेयर्स थी वहाँ। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। इन सब चीज़ों को देख के क्या उसे पीड़ा होती थी और वो गुस्सा होती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delight. tureen क्या होता है, एक कलर एक टाइप का डिश होता है, बर्तन होता है जिसमें खाना रखते हैं, उसमें एक लिड भी होती है ताकि खाना गर्म रहे ज़्यादा देर तक। Delighted air saying, oh the good pot pie. pot pie क्या होता है, एक टाइप का केक होता है। ठीक है,
आई नो नथिंग बेटर देन दैट। तो शाम को उसके हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं और वो दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करने के लिए तैयार होते हैं, तो मेटिल्डा तो हमेशा की तरह दुखी बैठी होती है, लेकिन उसके ऑपोजिट जो उसके हस्बैंड होते हैं वो टुरीन जो बर्तन होता है उसको खोलते हुए कहते हैं कि वाह क्या खुशबू आ रही है, मैंने तो इससे बेहतरीन खाना और खुशबूदार खाना आज से पहले कभी खाया ही नहीं। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। और जब उसके हस्बैंड ये सब बातें कर रही थी तो वो एलिगेंट डिनर मतलब बड़े बड़े जो डिनर होते हैं उनके बारे में सोच रही थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर मतलब जो बड़ी बड़ी डिनर बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं वहाँ जो डिनर किए जाते हैं, जो फूड सिल्वर प्लेट में चांदी की थालियों में सर्व किए जाते हैं, उनके बारे में सोच रही थी। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस। और वो सोच रही थी कि कैसे मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के अच्छे अच्छे खाने अच्छे बर्तनों में पेश किए जा रहे थे। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल। फ्रॉक्स का मतलब यहाँ पे ड्रेस है। ना उसके पास अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे गहने थे, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग। और उसको यही चीज़ें तो पसंद थी। अब इसका मतलब जिनको ये सब चीज़ें ज्वेलरी अच्छे कपड़े, तो जिसको ये सारी चीज़ें पसंद होती है उस इंसान को मटीरियलिस्टिक कहते हैं। ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की लिस्ट है। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole day from from despair and disappointment. अच्छा, मेटिल्डा की एक फ्रेंड थी जो उसके साथ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। कॉन्वेंट स्कूल मतलब इंग्लिश स्कूल होते हैं जहाँ पे टीचर्स नन्स होती हैं, क्रिश्चियंस होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो अपनी एक फ्रेंड के साथ पढ़ती थी। वो उसकी फ्रेंड बहुत रिच है और ये क्या है, मेटिल्डा उसके साथ जा जाना या मिलना पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मेटिल्डा जब उससे मिल के आती थी तो पूरा दिन रोती रहती थी। क्यों? बड़े डिसअपॉइंटमेंट में। क्योंकि इसकी फ्रेंड बहुत अमीर है, उसके पास ये सारी चीज़ें हैं जो मेटिल्डा को पसंद थी, एंड मेटिल्डा के पास ये सब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो बहुत दुखी होती थी और अपनी फ्रेंड के पास जाना पसंद नहीं करती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। इलेटेड, इलेटेड का मतलब क्या होता है? मेक्स समवन हैप्पी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए। बियरिंग मतलब उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था लार्ज एनवलॉप, एक एनवलॉप अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, एंड वो अपनी वाइफ को सरप्राइज करना चाहते थे सो दैट वो हैप्पी हो सके। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। और वो बड़े एक्साइटमेंट में बोलते हैं कि देखो मेटिल्डा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, ठीक है। और वो फटाफट से एक्साइटमेंट में वो एनवलॉप खोलती है और उसमें क्या पढ़ती है, क्या लिखा होता है? इंस्क्राइब का मतलब रिटन। उसमें क्या लिखा होता है? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पो asked the honor of मिस्टर एंड मैडम लॉयसल्स कंपनी। अब ये मिस्टर एंड मैडम लॉयसल कौन है? ये मेटिल्डा लॉयसल, ठीक है। मिस्टर लॉयसल उसके हस्बैंड है और मैडम लॉयसल कौन है? मेटिल्डा लॉयसन। अब इनको इनविटेशन किसकी तरफ से आया है? मिस्टर मैडम जॉर्ज रैम्पो की तरफ से, ठीक है, जो कि मेटिल्डा के हस्बैंड के ऑफिस के सीनियर अधिकारी हैं, ठीक है, जो कि क्या है, जिनका टाइटल क्या है? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उनके यहाँ से आता है। ये जो पार्टी होनी होती है वो मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस पे होनी होती है, ठीक है। तो ये इनविटेशन में लिखा था इनविटेशन कार्ड में। Instead of being delighted, delighted means happy, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" और वो उसके हस्बैंड ने तो सोचा होता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन उसके उल्टा वो क्या करती है, उस इनविटेशन कार्ड को स्पिटफुली मीन शोइंग मैलिस मतलब जलन के तौर पे, जलन दिखाते हुए या गुस्सा करते हुए, मरमर बड़बड़ाते हुए उस इनविटेशन कार्ड को फेंक देती है। वो कहती है, तुम क्या चाहते हो, मैं इस इनविटेशन कार्ड का क्या करूं? बट
My dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. ठीक है, तो उसके हस्बैंड जो कि एक बहुत ही पोलाइट इंसान है उसको कहते हैं बट माई डियर, मतलब मेरी डियर वाइफ, मैंने सोचा था कि इस इनविटेशन को देख के तुम खुश हो जाओगी। तुम वैसे भी बाहर आती जाती नहीं हो, और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ओकेजन है, बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। हमारे ऑफिशियल के ऑफिस के सब लोगों को ये इनविटेशन नहीं मिला है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मिला है। ठीक है, और तुम देखना ऑफिस के बहुत सारे लोग वहाँ आएंगे। She looked at him with an irritated eyes and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" तो वो उसकी तरफ इरिटेटेड आईज से अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और उसको जोर से सुनाती है कि तुम क्या चाहते हो, इतनी बड़ी इवेंट, इतनी बड़ी पार्टी में मैं कैसे दिखूंगी, मैं पहनूंगी क्या उधर जाने के लिए। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। ये तो उसके हस्बैंड ने सोचा ही नहीं था, मिस्टर लॉयसल ने तो ये सोचा ही नहीं था, केवल इनविटेशन का और पार्टी में जाने का सोचा था। ही स्टैमर्ड, और वो हकलाते हुए बोलता है। ठीक है, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन यू गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। तो वो कहता है क्यों, ऐसी क्या बात है, जो ड्रेस तुमने उस दिन थिएटर जाने के लिए, थिएटर मतलब मूवी हम गए थे ना, तो उस दिन तुमने वो ड्रेस पहना था, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा था, सुंदर लगा था। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड। अच्छा, स्टूपिफाइड का मतलब क्या होता है, अनेबल टू थिंक और फील प्रॉपरली। ओके, तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहां पे चुपचाप रहा, इन डिसमे, और वो दुखी हो गया था अपनी वाइफ का रिएक्शन देख के। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग ही स्टैमर्ड, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। और वो अपनी वाइफ को रोते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उससे, जब वो रोती है तो उससे पूछता है, अच्छा हकलाते हुए मतलब डरते डरते पूछता है, अच्छा ये बताओ क्या हुआ, क्या बात है। बाय अ वॉयलेंट एफर्ट, मतलब बहुत गुस्से में वो उसको बोलती है। ठीक है, शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन। वेक्सेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड और वरीड। वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम क्वाइट वॉइस। ठीक है, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, अपने जो गाल गीले हो गए थे आंसुओं की वजह से, उन्हें पोंछते हुए कहा, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर। अफेयर का मतलब होता है पार्टी में। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। ठीक है, तो वो थोड़ा संयम रखते हुए बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, देखो मेरे पास पार्टी में जाने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो तुम एक काम करो, ये इनविटेशन अपने ऑफिस के किसी ऐसे वर्कर को दे दो, मतलब किसी और को दे दो जिसकी वाइफ के पास मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं, जो इस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो। ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। फील इंटेंस सोरो, ठीक है, बट आंसर्ड, फिर वो अपनी वाइफ को कहता है, दुखी होता है फिर भी पूछता है उसे, लेट अस सी मेटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। वो कहता है ठीक है देखते हैं, अब तुम बताओ एक अच्छी खासी ड्रेस के लिए कितने पैसे चाहिए। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। तो वो कहता है ठीक है, ऐसी ड्रेस जो केवल इसी पार्टी में नहीं और कहीं जाने के काम भी आ सके। ठीक है, अब देखिए एक मिडिल क्लास जो लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि वो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए ही ड्रेस नहीं ले सकते, क्योंकि उस बड़े ओकेजन के लिए वो महंगा ड्रेस ले लेंगे और फिर वो ड्रेस कहीं और काम नहीं आएगा, तो वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा उस ओकेजन के बाद, है ना। तो मिडिल क्लास आदमी बहुत सोच समझ के सोचता है कि ऐसे कपड़े लूंगा जो इस पार्टी में भी काम आ जाए और कहीं अदर ओकेजन्स में भी काम आ जाए।
शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, रिफ्लेक्टेड मतलब थॉट, वो कुछ देर तक सोचती रही, थिंकिंग ऑफ अ सम, पैसों के बारे में सोचती रही, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट बार्गेनिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। वो अपने हस्बैंड के फाइनेंशियल स्टेटस को तो जानती ही थी, तो वो कुछ सोच समझ के ऐसा अमाउंट उसको बोलना चाहती थी जिससे कि वो एकदम मना ना कर पाए, ठीक है। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, तो झिझकते हुए फाइनली मेटिल्डा ने कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट। वो कहती है मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं जानती, लेकिन लगभग लगभग 400 फ्रैंक्स मुझे मेरी ड्रेस के लिए चाहिए। फ्रैंक्स क्या होता है? द बेसिक मॉनेटरी यूनिट, मतलब फ्रांस की ये स्टोरी है, तो फ्रांस की जो करेंसी है उसे फ्रैंक्स कहते हैं, ठीक है। तो वो कहती है मुझे 400 फ्रैंक्स चाहिए इसके लिए। ओके, ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, और वो थोड़ा मतलब सोच में पड़ जाता है। पेल का मतलब होता है कि उसका कलर पीला पड़ जाता है। फॉर ही हैड, वो सीरियस हो जाता है, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस अमाउंट टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, ठीक है। तो उसने ये अमाउंट 400 फ्रैंक्स, इतना ही अमाउंट जमा किया होता है एक गन खरीदने के लिए, सो दैट उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो हंटिंग पे जाता है हर टाइम। तो नेक्स्ट समर उनका फिर से प्लान था हंटिंग पे जाने का, जिस पे गन ले जानी होती है क्योंकि उसके फ्रेंड्स के पास गन होती है। विद सम फ्रेंड हु वेंट टू शूट लार्क्स, लार्क मतलब क्या होती है? बर्ड होती है। ऑन संडे nevertheless he answered, तो फिर उसने नॉर्मल होके फिर बोला, very well, okay, I will give you 400 francs but try to have a pretty dress। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें 400 francs दे दूंगा, लेकिन अच्छी ड्रेस खरीदना उसकी। द डे ऑफ द बॉल, बॉल का मतलब होता है पार्टी, ठीक है। द डे ऑफ बॉल, बॉल का मतलब पार्टी, अप्रोच्ड मतलब पास आ जाती है। एंड मैडम लॉयसिल सीम्ड सैड, मैडम लॉयसिल कौन है? मेटिल्डा। फिर से वो क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है, एंग्शियस हो जाती है। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस तो बिल्कुल तैयार थी। Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days। तो उसका हस्बैंड एक इवनिंग को उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम 2-3 दिन से बड़ी उदास लग रही हो, बहुत डिफरेंट बिहेव कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और वो क्या कहती है? आई एम वेक्स्ड। वेक्स का मतलब होता है एनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड। वो कहती है मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं दुखी हूँ। नॉट टू हैव अ ज्वेल, मतलब मेरे पास ड्रेस तो हो गई है लेकिन उसके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। वेक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, फ्रस्ट्रेटेड। नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद, मतलब ड्रेस तो मैंने पहन ली लेकिन मुझे अपने आप को सजाने के लिए और अच्छा लगने के लिए उसके साथ ज्वेलरी नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्टिकन लुक, मैं मतलब तुम्हारी उस बड़ी पार्टी में कितनी गरीब दिखूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पार्टी में ना जाऊं। He replied, you can wear some natural flowers. In this season, they look very chic. Chic का मतलब होता है very trendy या very nice, ठीक है। तो वो कहता है तुम कुछ natural flowers क्यों नहीं पहन लेती? natural flowers से ज्वेलरी बना के वो पहन लो, वो बहुत ही ज़्यादा chic मतलब fashionable है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, मतलब वो अपने हस्बैंड की बात पे कन्विंस नहीं हुई। कन्विंस का मतलब सहमत नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेन, ठीक है। तो वो कहती है कि उन अमीर औरतों के बीच में मैं ये नेचुरल फ्लावर पहन के जाऊंगी, ये तो बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग हो जाएगा। ह्यूमिलिएटिंग मतलब बड़ा इंसल्टिंग सा लगेगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, और उसका हस्बैंड को एक आइडिया आता है, वो जोर से चिल्लाता है, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रॉइस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तो वो कहता है कि अरे हमने पहले क्यों नहीं सोचा, तुम्हारी वो फ्रेंड है ना कॉन्वेंट वाली मैडम फ्रॉइस्टर, जाओ और उससे ज्वेलरी उधार लेके आ जाओ। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, ठीक है। और मैडम लॉयसेल भी
जोर से खुशी के मारे चिल्लाती है। वो कहती है इट इज़ ट्रू शी सेड कि हाँ, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं क्लिक हुआ? आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस and related her story of distress. Madame Forrester went to her closet. Closet means almirah. Look out, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." तो अगले दिन ही मेटिल्डा अपनी फ्रेंड मैडम लॉयसिल के यहाँ पहुंच जाती है और वो उसको अपनी सारी बातें बताती है, अपने दुखी होने का कारण भी बताती है। तो मैडम फ्रॉइस्टर जो कि खुद ही एक रिच लेडी होती है, वो उसकी बातें सुन के ज़रा भी देर नहीं लगाती है, अपने अलमीरा में जाके अपना बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स ले आती है और उसके सामने खोल के रख देती है। कहती है मेरी फ्रेंड जो तुम्हें पसंद आए ले लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स आपको पता है ना, जो हाथ में पहनने वाला ज्वेल होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेसलेट्स। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स। कॉलर मतलब गले में पहना जाने वाला पर्ल वाला हार, पर्ल मतलब मोतियों का हार। देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स और एडमायरेबल वर्कमैनशिप। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या है, वेनिशियन। वेनिशियन मतलब वेनिशिया में बना हुआ ज्वेलरी गोल्ड का, और उसकी तो जो वर्कमैनशिप मतलब जो क्राफ्टमैनशिप है, जो कारीगरी है, वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ योग्य है। एडमायरेबल मतलब जिसकी तारीफ की जा सके। शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास। ग्लास का मतलब यहाँ पे मिरर है। तो उसने हेजिटेटेड, बहुत ही ज़्यादा झिझकते हुए वो ज्वेलरी आईने के आगे ट्राई करने का सोचा, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम। और सारी की सारी ज्वेलरी को देख के तो उसे बहुत ज़्यादा लालच आ गया, वो उनमें से किसी को भी वहाँ छोड़ना नहीं चाहती थी, सब ले जाना चाहती थी। ना तो वो ले जा सकती थी और ना उसे छोड़ने का मन हो रहा था। देन शी आस्क्ड, अपनी फ्रेंड से उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर? क्या तुम्हारे पास इसके अलावा नहीं है? वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ। और उसकी फ्रेंड मिसेस फ्रॉइस्टर कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जो तुम्हें पसंद आए वो देखो। आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। वो कहती है मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा पसंद आएगा, तो तुम इनमें से कोई भी छांट लो। और ज्वेलरी उसको निकाल के देती है। सडनली शी डिस्कवर्ड, क्या, शी मतलब मेटिल्डा को मिल जाता है, इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स। एक ब्लैक कलर का सैटिन बॉक्स होता है, उसमें एक सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, उसमें एक डायमंड नेकलेस होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। और उसके हाथ कांप रहे थे जब उस ब्लैक सैटिन बॉक्स में से वो उस हार को, डायमंड हार को निकाल रही थी। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस। और उसने अपने ड्रेस के साथ उस ज्वेलरी को अपने गले में पहना, डायमंड नेकलेस को। एंड शी वॉज एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब फीलिंग वेरी हैप्पी, जॉयस और एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस। और फिर उसने झिझकते हुए अपनी फ्रेंड से पूछा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है, could you lend me this, only this? ठीक है, और वो अपनी फ्रेंड मिसेस फ्रॉइस्टर से कहती है, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? लेंड का मतलब बोरो करना। क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? केवल यही, इन सारी ज्वेलरी में से मुझे सिर्फ यही वाला पसंद आया, क्या मैं ये ले सकती हूँ? उसकी फ्रेंड कहती है, वाई यस सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बिल्कुल इसको ले सकती हो। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड। फेल अपॉन द नेक का मतलब अपने फ्रेंड के एकदम गले मिल जाती है। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और उसको कस के गले लगा लेती है। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और अपना खजाना, जो वो डायमंड नेकलेस होती है जिसे वो लेने आई होती है, उसे लेकर चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और फाइनली पार्टी वाला दिन आ जाता है। मैडम लॉयसिल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। और मैडम लॉयसिल कौन होती है? मेटिल्डा जो है, आज तो वो कयामत ही लग रही थी, क्योंकि उनकी ड्रेस जो इतनी बढ़िया थी और उसके ऊपर डायमंड का जो नेकलेस था, वो तो बस कहरी ढा रहा था। तो वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी वहाँ। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब जो वहाँ लेडीज़ थी, ब्यूटीफुल लेडीज़ थी, उन सब में वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी, ग्रेशियस लग रही थी, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। और वो स्माइल कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, और उस पार्टी में जो भी आदमी थे, उन सब ने
मैडम लॉयसिल को नोटिस किया, आस्क्ड हर नेम, और उन्होंने उनसे नाम भी पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। ठीक है, और सब अपने आप को मतलब उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। शी danced with enthusiasm. enthusiasm का मतलब होता है with excitement, interest, और उन्होंने बहुत अपनी इच्छा से डांस भी किया। intoxicated with pleasure, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। thinking of nothing but all this admiration, और वो कुछ और के बारे में नहीं सोच रही थी, बस लोग जो उनकी तारीफ कर रहे थे उसके बारे में सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। तो ये एडमिरेशन लेना लोगों से, ये उन्हें एक जीत की तरह लग रही थी कि लोग उन्हें पूछ रहे हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनकी ड्रेस की, उनकी ज्वेलरी की तारीफ कर रहे हैं, तो उन्हें एक कंप्लीटनेस जैसे फील हो रही थी। और यही तो था स्वीट टू हर हार्ट, मतलब यही सब चीज़ें तो उन्हें पसंद हैं। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और वो रात भर डांस करती रही और सुबह 4 बजे वो घर को निकली। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ स्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सलून, सलून का मतलब रूम, सिंस मिडनाइट। और आदमी लोग तो ये होते हैं ना, थोड़ा ड्रिंक लगाया और उसके बाद दे फील लेजी, तो उसके बाद वो किसी कमरे में जाके हाफ स्लीप, मतलब कंप्लीटली, अब कोजी प्लेस नहीं था तो कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए वो हाफ स्लीप थे। विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, ठीक है, और उनके जो 3 ऑफिस के लोग थे उनके साथ वो उस सलून में अनकंफर्टेबली मतलब हाफ स्लीप थे। और उन उन तीनों की वाइफ भी मेटिल्डा के साथ पार्टी में सारी रात भर डांस करती रही। शी थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मॉडेस्ट रैप्स, रैप्स का मतलब होता है शॉल, they had carried, whose poverty clashed with the, clashed का मतलब क्या होता है, against, जो मैच नहीं करती है, with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in the rich furs, ठीक है। अब सुबह के टाइम थोड़ा सर्दी होती है, इसलिए जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो उसके हस्बैंड उसको एक शॉल से ढकते हैं। अब शॉल तो नया नहीं लिया था, वो पुराना ही था, और वो इतना मतलब कि अच्छा नहीं था, अगर कोई उन्हें देख लेता तो उस शॉल से उनकी गरीबी झलक रही थी। तो मिसेस लॉयसल जो है वो बहुत एम्बैरस फील कर रही थी, और वो किसी और के देखने से पहले वहाँ से निकल जाना चाहती थी, स्पेशली वो लेडीज़ जिन्होंने अपने आप को फर वाले कवरिंग से रैप कर रखा था। लॉयसल डिटेन्ड हर, मतलब उसको थोड़ा रुकने के लिए कहते हैं, और वो कहते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं आई विल कॉल अ कैब, मैं एक टैक्सी लेके आता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड, और उसने अपने पति की बात नहीं सुनी और सीढ़ियों से फटाफट नीचे आ गई। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरियज, कैरियज का मतलब वही टैक्सी नहीं मिली नीचे आके उन्हें, एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन, और वो टैक्सी का वेट करने लग गए, देखने लग गए। हेलिंग द कोचमैन हु दे सॉ एट अ डिस्टेंस, और एक कोचमैन टैक्सी वाला कुछ दूरी पे था। हेलिंग मतलब उसको ये बुलाने लगे, कॉल आउट करने लग गए। दे वॉकड अलोंग टूवर्ड्स द रिवर, और वो नदी के किनारे किनारे रोड पे चलते रहे। होपलेस एंड शिवरिंग, क्योंकि सुबह का समय था, सुबह के 3 बजे, तो बहुत ठंड होती है, वो बहुत ही होपलेस और शिवर कर रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियज दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल। नाइट का फॉल का मतलब होता है जब रात ढल जाती है, आधी रात में पेरिस में जो पुराने बचे खुचे जो गाड़ियाँ चलती हैं पुरानी, वो उन्हें फाइनली एक मिली। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट wearily अप टू द अपार्टमेंट, ठीक है। अब उनको फाइनली एक गाड़ी मिली और वो उसमें बैठ के टू द एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत थके हुए उस गाड़ी ने उन्हें उनके घर तक छोड़ा। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, एंड उसके लिए वो मेगा इवेंट ख़त्म होना जैसे ऐसे हो गया कि ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। एंड ऑन दिस हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। एंड मिस्टर लॉयसल को तो सिर्फ एक बात याद थी, वो कि अगले दिन उन्हें उठ के 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास, और वो मिरर के आगे जाके फिर से अपने आप को एडमायर करते हुए अपना शॉल उतारती हैं फॉर अ फाइनल व्यू कि अब वो कैसी लग रही हैं।
ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और अपने उन गहनों को और अच्छे कपड़ों को हटाने से पहले, रिमूव करने से पहले वो अपने आप को देखना चाहती थी कि वो कितनी ग्लैमरस लग रही हैं। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, और वो जोर से चिल्लाती हैं। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, और क्या देखती हैं कि उनके गले में तो कोई नेकलेस ही नहीं है, वो नेकलेस कहीं गायब हो चुका है, गिर चुका है। लॉयसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, और मिस्टर लॉयसेल जो कि ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहे थे, उन्होंने पूरी तरह कपड़े चेंज भी नहीं करे थे। आस्ट, वो आए, व्हाट इज द मैटर, उनकी मेटिल्डा के चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, और वो उनकी तरफ मुड़ के कहती है, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फ्रॉइस्टर्स नेकलेस। वो कहती है कि मैडम फ्रॉइस्टर का जो नेकलेस था मेरे गले में, वो अब नहीं है, वो कहीं गुम हो गया है। ही अरोज इन डिसमे, और वो मिस्टर लॉयसल बहुत दुखी हो जाते हैं। What? How is that? It is not possible. वो कहते कब, कैसे, क्या, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, फोल्ड मतलब प्लीट में, उसके ड्रेस के गाउन में ढूंढने लगते हैं। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, और जो उसने उसके बाहर जो रैप पहना होता है उसमें ढूंढने लगते हैं। इन द पॉकेट्स एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट, और वो उसको हर जगह ढूंढते हैं जहाँ जहाँ पॉसिबल वेज हो सकते थे, लेकिन वो हार कहीं नहीं मिला। शी ही आस्क्ड, you you are sure you still had it when we left the minister's house? तो वो कहता है, क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि जब हमने मिनिस्टर के घर को छोड़ा था, जब हम बाहर निकल चुके थे, तब भी वो तुम्हारे गले में था? Yes, I felt it as we came out. तो वो कहती, हाँ, जब हम उनके घर से बाहर निकले थे तो मैंने महसूस किया था कि मैंने वो पहना हुआ है। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. तो उसका हस्बैंड कहता है कि अच्छा, अगर तुमने पहना था, अगर हमने कहीं रास्ते में चलते हुए उसे गुम, मतलब वो निकल गया, गिर गया, तो हमने उसके गिरने की आवाज़ तो सुनी होती। अब मुझे लग रहा है कि वो कैब में ही कहीं गिर गया है या रह गया है। येस, इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? और मैडम लॉयसल हस्बैंड से पूछती है, क्या तुमने उस कैब का नंबर नोट किया? नो, एंड यू, डिड यू नोटिस? तो वो एक दूसरे को पूछने लगते हैं, क्या तुम दोनों ने नोट नहीं किया होता है? दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। अटरली कास्ट डाउन का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को हैरान होके देखते रहे। सैड एंड वरीड, ठीक है, वो एक दूसरे के देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो गए। कास्ट डाउन का मतलब होता है वेरी सैड। फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इट इफ आई कैन फाइंड इट, एंड ही वेंट। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, ठीक है। और मिस्टर लॉयसल फटाफट अपने कपड़े पहनता है और वो कहता है कि मैं उस रास्ते पे जाता हूँ जहाँ से हम आए हैं, और ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब मैडम लॉयसल के तो होश उड़ चुके थे। वो क्या है, अपना इवनिंग गाउन उतार भी नहीं पाई थी, क्योंकि वो बेड पे जा ही नहीं सकती थी, वो इतना परेशान हो गई थी। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, और शाम के और 7 बजे सुबह के उसका हस्बैंड घर लौटता है। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला होता है। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़ पेपर ऑफरिंग रिवॉर्ड। एंड मिस्टर लॉयसल जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए, कैब ऑफिस जाते हैं पता करने के लिए। इनफैक्ट न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट भी लिख लेते हैं, लिखवा देते हैं, जिसमें ढूंढने वाले को रिवॉर्ड मतलब इनाम दिया जाएगा, ऐसा एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है कन्फ्यूजन। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर लॉयसल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। शाम को 7 बजे जब मिस्टर लॉयसल घर आए, उनको कुछ नहीं मिला था, ना कोई खबर थी। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प। क्लैस्प का मतलब होता है उसकी कड़ी, जिससे नेकलेस को आप हुक होता है, जिससे आप नेकलेस पहनते हो तो उसे हुक लगाते हो, ऑफ द नेकलेस, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर, दैट विल गिव अस टाइम, ठीक है। तो मिस्टर लॉयसल अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अपनी फ्रेंड मिसेस फ्रॉइस्टर को लेटर लिखो, लिखो, मैसेज करो उन्हें, उन्हें बताओ कि तुमने नेकलेस का जो हुक है वो तोड़ दिया है, और उसे रिपेयरमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे हमें भी टाइम मिल जाएगा।
She wrote as he dictated. At the end of the week, they had lost all hopes, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." Okay, तो इस चिंता में मिस्टर लॉयसिल 5 साल और ज़्यादा उम्र के दिखने लग गए और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें इस ज्वेलरी को रिप्लेस करके मैडम फ्रॉइस्टर को इसी के जैसा दूसरा हार देना पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते हो चुका था और नेकलेस नहीं मिला था। इन अ शॉप ऑफ द Palais Royal, in the shop of the Palais Royal, they found a chaplet. Chaplet का मतलब the copy और हूबहू वैसा ही necklace of diamond, which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000, जिसका मतलब 4,000 का उन्हें 4,000 फ्रैंक्स का जिन्हें फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, तो वो उसकी एक्चुअल प्राइस 40,000 फ्रैंक्स थी, लेकिन उन्हें थोड़ा बार्गेनिंग किया उन्होंने, तो 36,000 में मान गए। लॉयसिल possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. borrow का मतलब उधार लेना किसी से। He made reunions promise, took money from ushers. Users का मतलब होता है lender से, जो money lend करते हैं, and the whole race of lenders. When he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs, और finally 36,000 फ्रैंक्स मिस्टर लॉयसिल ने अरेंज किए। कैसे? उधार मांगे, मनी लेंडर्स से उधार मांगे और हेवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने उधार लिया। कुछ 18,000 फ्रैंक्स उनके फादर ने उनके लिए छोड़ के गए थे, तो वो और 18,000 का उधार लेके उन्होंने फाइनली 36,000 फ्रैंक्स इकट्ठा किए। When Madame Loisel took back the jewel to Mrs. Forrester, the later said, later कौन है यहाँ पे? Mrs. Forrester, ठीक है, said to her in the frigid tone, मतलब बड़े ही मजाकिया टोन में उन्होंने कहा, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." वो कहती, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें मुझे जल्दी लौटाना चाहिए था, अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती तो? Madame Froister did not open the jewel box as Madame Loisel feared, कि मैडम लॉयसिल को डर था कि कहीं फ्रॉइस्टर उसे खोल ना दे और उसको पता चल जाएगा कि ये उसका वाला नेकलेस नहीं है, ये तो उसका डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट का मतलब हूबहू उसके जैसा ही दूसरा डायमंड नेकलेस है। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी वुड परसीव द सब्स्टिट्यूट, ठीक है, अगर उसे उसके जैसा ही हार का कॉपी मिलता तो वो मेरे बारे में क्या सोचती? व्हाट शुड शी से? वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबरी, क्या वो मुझे एक चोर डाकू समझती कि मैंने उसका असली हार रख लिया है और उसे उसकी कॉपी दे दी है? Madame Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. ठीक है, अब क्योंकि उन्हें उधार भी चुकाना था और उनकी सारी सेविंग्स की ऐसी की तैसी हो गई थी, सब खर्च हो गया था। अब मिसेस लॉयसिल की लाइफ बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल हो गई, उन्हें चीज़ों की कीमत समझ में आने लगी। अब वो अपना काम बहुत बखूबी अपने आप करती थी, हीरोइकली करती थी, मतलब इच्छा से। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, ठीक है। अब वो क्या है, पहले वाला घर जो थोड़ा सा बड़ा था उसे छोड़ के थोड़े कम किराए वाले घर में आ गए। उन्होंने अपनी मेड भी हटा दी और मेड के सारे काम जो मेड करती थी वो मिसेस लॉयसिल खुद ही करने लगी। शी लर्न द ऑडियस वर्क, ऑडियस का मतलब घर में जो भी काम होते थे किचन के, अब वो सब सीखे उन्होंने। शी वॉश द डिशेज, और बर्तन धोने सीखे। शी वॉश द सॉइल लेनिन, ठीक है, मतलब गंदे कपड़े। द क्लोथ्स एंड dish clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and bought up the water. अब वो नीचे जाके पानी भर के लाती थी, क्योंकि जो वो जिस जगह पे रहती थी वहाँ पे वाटर सप्लाई घर में नहीं था। Stooping at each landing to catch her breath, और ऊपर चढ़ते चढ़ते वो हर सीढ़ी में रुकती थी सांस लेने के लिए। And clothed like a woman of the people. Women of the people means एक common lady जो चौल में रहती है उसकी तरह वो कपड़े पहनने शुरू हो गए। पहले वो बहुत sophisticated कपड़े पहनती थी, अपने आप को बहुत elegant, rich समझती थी। She went to the grocers, the butchers, and the fruit sellers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. sou का मतलब होता है मोल भाव करना। अब वो क्या है, ग्रॉसरी लेने, सब्जी लेने, बुचर मतलब चिकन मटन जो भी होता है वो लेने खुद ही जाती थी, और दुकानदार से जितना कम हो सके उतना कम करा के
खरीदती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। तो इसका मतलब मिस्टर लॉयसिल ने अपने क्लर्क के काम के अलावा एक और काम शुरू कर दिया था जहाँ पे वो बुक अरेंज करते थे किसी मर्चेंट की। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous अ पेज, मतलब 5 रुपीज़ अ पेज वो कॉपी का काम भी करना शुरू हो गए। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। और इस तरह की हॉरिबल लाइफ उन्हें 10 साल तक गुजारनी पड़ी। इसका मतलब उनका जो कर्ज था उन्हें चुकाने में उसे 10 साल लग गए। एट द एंड ऑफ द 10 years दे हैड रेस्टोर्ड ऑल, और मतलब ये सब जाके 10 years के बाद सेटल हुआ। मैडम लॉयसल सीम्ड ओल्ड नाउ, और क्योंकि वो अपना ध्यान भी नहीं रखती थी और सारे काम में बिजी रहती थी, ड्रेसिंग भी अच्छा नहीं था और अपने आप को टाइम नहीं दे पाती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी लगने लग गई थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। जैसे कि एक घर की औरतें होती है ना, हट्टी कट्टी, उस टाइप की वो बन गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स एरी, हर हैंड्स रेड, हर spoke in a loud tone she spoke in a loud tone and washed the floors in the large pails of water। और वो बड़ी बड़ी बकेट भर के अपने घर की धुलाई करती थी। उनके हाथ रेड हो गए थे काम काम करके, कपड़े गंदे हो गए थे, बाल भी अच्छे से नहीं बना रखे थे। but sometimes when her husband was at the office she would seat herself before the window and think of that evening party of the former time। तो कभी कभी जब उनके हस्बैंड ऑफिस में रहते थे तो वो टाइम निकाल के खिड़की के पास मिरर लेके अपने सामने बैठती थी और उस पार्टी वाली रात को याद करते हुए, पहले दिनों को याद करते हुए, ऑफ द बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड। ठीक है, अपने उस बॉल पार्टी में याद करती है कि वो कितनी सुंदर लग रही थी, वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। और वो खुद से ही पूछती है कि अगर मैंने वो नेकलेस गुम नहीं किया होता तो क्या होता। हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन। ठीक है, वो कहती हैं ये लाइफ भी बहुत अजीब है, इसमें इतने सारे चेंजेस हैं, आप नहीं जानते हो कि कोई भी छोटी चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकती है, बर्बाद कर सकती है या बचा सकती है। One Sunday, she was taking a walk in the Camps Elsa's to rid herself of the cares of the week। और वो क्या है, एक दिन संडे को हफ्ते भर के काम से छुट्टी करके, मतलब सारा काम निपटा के, she suddenly perceived a woman walking to with a child। और वो कैंप्स एल्सेस पार्क में जाती है, वहाँ वॉक कर रही होती है और वो देखती है कि एक लेडी वहाँ पे अपने बच्चे के साथ घूम रही होती है। इट वॉज मैडम फ्रॉइस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। मैडम लॉयसेस वर इफेक्टेड। ठीक है, should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all, why not? ठीक है, तो मैडम लॉयसेल पहले तो झिझकती हैं कि वो मैडम फ्रॉइस्टर के पास जाएं या ना जाएं, क्योंकि क्या है, मैडम लॉयसेल तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी दिखने लग गई थी और मैडम फ्रॉइस्टर जो कि बहुत प्रिटी, बहुत यंग और बहुत अट्रैक्टिव दिखती हैं 10 साल के बाद भी। अब वो सोचती है वो उसके पास जाए ना जाए, बात करे या ना करे, तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, अब तो हम अपना सारा कर्जा उतार चुके हैं, अब क्यों नहीं जाऊंगी मैं। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास जाती है। गुड मॉर्निंग जेनी। और उसका, क्योंकि वो बचपन के दोस्त होते हैं, उसको घर के नाम से बुलाती है, गुड मॉर्निंग जेनी। जेनी मिसेस फ्रॉइस्टर का पेट नेम है, जेनी फ्रॉइस्टर। ठीक है, हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश का मतलब शॉक्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। पर्सनेज मतलब पर्सन। मैडम लॉयसिल कि इस फ्रेंडली कॉल से मैडम फ्रॉइस्टर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हैं, क्योंकि जेनी तो उन्हें केवल करीबी लोग बुलाते थे और वो मिसेस फ्रॉइस्टर मैडम लॉयसल को पहचान ही नहीं पा रही थी। शी स्टैमर्ड, वो स्टैमर्ड करती हैं और कहती है बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो वो मैडम फ्रॉइस्टर कहती है कि मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ, लगता है आप मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रही हैं, आप गलती कर रही हैं मुझे पहचानने में। नो, आई एम मेटिल्डा लॉयसल। और लॉयसल्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती, देखो मैं मेटिल्डा लॉयसल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट। और उसकी फ्रेंड को जब पता चलता है कि ये तो मेटिल्डा है, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, मतलब शॉक्ड हो जाती है, आश्चर्यचकित नहीं, शॉक्ड हो जाती है।
जब उसे पता चलता है कि ये तो उसकी फ्रेंड मेटिल्डा है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। ओह माय पुअर मेटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, मतलब तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो, यू लुक सो ओल्ड, तुम बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही हो। यस, आई हैव हैड सम hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you। वो कहती है हाँ मैं ऐसी इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि हमने बहुत मुसीबत के दिन देखे हैं जब से मैं तुमसे मिली थी, हमारे बहुत बुरे दिन गुजरे हैं और ये सब तुम्हारी वजह से फ्रॉइस्टर, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट। और मैडम फ्रॉइस्टर बड़ा सरप्राइज होती है, वो कहती है कि मेरी वजह से, वो कैसे। You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball। तो वो कहती है क्या तुम्हें याद है वो वाला नेकलेस जो तुमने मुझे मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए दिया था। तो मिसेस फ्रॉइस्टर कहती है यस वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। वेल आई लॉस्ट इट, लोइसल कहती है मैंने वो मुझसे गुम हो गया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो मैडम फ्रॉइस्टर कहती हैं तो अगर वो तुमने गुम कर दिया था तो तुमने वो वापस कैसे किया मुझे। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मैडम लॉइसल कहती है मैंने तुम्हारा डायमंड हार तुम्हें नहीं लौटाया बल्कि उसके जैसा ही हूबहू दिखने वाला हार तुम्हें दिया। And it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content। ठीक है, तो वो कहती है कि तुम तो जानती थी कि हमारी कंडीशन क्या है, तुम समझ सकती हो हमें 10 साल लग गए वो कर्जा उतारते उतारते। एंड क्योंकि अब ये सब खत्म हो चुका है, कर्जा देना लेना, तो अब मैं शांत हूँ, अब मैं कंटेंट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। मैडम फ्रॉइस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, मतलब उन्होंने लॉइसल की बात काटी और कहा शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। वो कहती है क्या क्या बोला तुमने कि तुम एक डायमंड नेकलेस लाई मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन। वो कहती है क्या तुमने उसे पहचाना नहीं। दे वर जस्ट अलाइक, वो एक जैसे तो दिखते थे लेकिन वो दो अलग अलग दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले नेकलेस थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैडम फ्रॉस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। और वो स्माइल करती हैं और मैडम लॉइसल के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेके कहती हैं ओ माई पुअर मेटिल्डा, माइन वर फॉल्स। वो कहती है ओ मेरी प्यारी मेटिल्डा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं वो डायमंड नेकलेस नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से कुछ ज़्यादा भी नहीं थी। ओह मेटिल्डा, तुमसे कितनी बड़ी गलती होगी समझने में। एंड क्योंकि मैंने नहीं बताया तो तुम्हारी लाइफ तो रियली हेल हो गई थी। आई कैन अंडरस्टैंड इट एंड आई फील रियली रियली सॉरी फॉर इट। तो देखिए हमारे इस चैप्टर में, इस स्टोरी में बहुत सारी सीख हैं जो हम, लाइफ लेसन है जो हम सीख सकते हैं। एक तो हमें फॉल्स की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। अगर मैडम लॉयसिल इतनी, मतलब अपनी फॉल्स लाइफ से बाहर निकल के रियलिटी में जीती तो ना तो उन्हें अपनी फ्रेंड से नेकलेस लेना पड़ता और ना ही वो नेकलेस गुम हो जाता तो नकली की जगह पे उन्हें असली डायमंड ना देना पड़ता, जिसकी वजह से उनके 10 साल ज़िंदगी के ख़राब हो गए। नाउ यू कैन इमेजिन जब आप शादी करके आप अपने लाइफ के पीक पे होते हो, आप अपने करियर के पीक पे होते हो और उस टाइम वो 10 साल आपके लिए कितने कीमती होते हैं और कोई आपसे वो 10 साल छीन ले तो आपकी ज़िंदगी कितनी हेल हो सकती है। एक छोटी सी गलती आपको जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, remain in yourself, okay, be yourself। Thank you so much, have a good day।